नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले हम गणेश जी की प्रार्थना करेंगे जो विघ्नों को हरते हैं। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। इस मंत्र का जाप करके ताकि पाठ बिना किसी बाधा के सफल हो। अब कुछ समय के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें और मां शैलपुत्री पर ध्यान केंद्रित करें। मां शैलपुत्री की पूजा देवी दुर्गा के पहले रूप को सम्मानित करने के लिए की जाती है, जो शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति का प्रतीक है। और एक संकल्प लें कि आप यह पाठ किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, मैं यह पाठ अपने परिवार की भलाई, शांति, समृद्धि और माँ दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद के लिए करता हूँ। संकल्प के बाद माँ शैलपुत्री का मंत्र का जाप करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृकृत शेखराम, वृषारूढ़ां शूलधरां, शैलपुत्रीं यशस्विनीं। चलिए दुर्गा सप्तशती कवच शुरू करते हैं। दुर्गा कवच एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है जो माँ दुर्गा की महिमा और शक्तियों का वर्णन करता है। कवच का अर्थ है रक्षा कवच, और इस प्रार्थना को करने से भक्त को नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और खतरों से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि सभी दिशाओं से सुरक्षा, माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का आह्वान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा, और शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, और बल और साहस की प्रार्थना। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा सप्तशती कवच। महर्षि मार्कंड जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं, तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण की हुई हैं। हे मां रौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति
दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रकोण में खंडक धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मर्गवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शिव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाएं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योगिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में तिरंदा, नथुनों की जमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शाकनी देवी, दूरवासनी देवी कानों की रक्षा करें। कपूलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शाकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामशी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ के नली की नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की कंडकनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। तंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी कुहे स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कारलनी देवी नखों की, केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। छिद्रों की, कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकेटेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कप की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, क्षेत्रश्री छाया की और धर्मधारणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान और बयान रजस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुविधा तथा मार्ग की सामग्री देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापत रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक भी पग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियाएं समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जख्म तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारिक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निरम कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, टाग्नि, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती, भयानक टाकनी, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षक, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत, आनंदी इस ब्रह्मंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो जय शेरावाली माता, जय माता दी। चलिए अब शुरू करते हैं हम सब माँ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। पहला अध्याय हम ध्यान लगाते हैं माँ शैलपुत्री को का ध्यान हम केंद्रित करते हैं, माँ दुर्गा को ध्यान में लाते हैं। चलिए अब पहला अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र शार्वणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। शार्वणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोलाविंदवशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविंदवशियों के संख्या में कम होने पर राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा में महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया एवं त्रुआत्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे अज्ञानकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही
धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा आने का कारण क्या है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नरम वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को मैं नहीं जानता कि अब मेरे इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरे चित्त उनके लिए दुखी हैं। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। मार्कजी ने कहा। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन और मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इससे सज्जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सज्जनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सब के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है। तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पशुओं की ओर देखो कि अपने मुख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के लिए पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है।
यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरी की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्रह्मा, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शैय्या पर सो रहे थे, तब मधु कैडम नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वेधा हो और तुम ही विष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अद्रमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, दुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और भृंग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम शोभ्य और सौम्यतर हो या नहीं, बल्कि जितनी भी शोभ्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर रूप तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली तुम सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवश्रद्धा में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो भी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और बस वक्ष स्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध और उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ।
यहाँ दूसरे वर्ष से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले। इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम माँ शैलपुत्री की आरती करेंगे। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है, शैलपुत्री माँ को सबने ही ध्याया है। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है, शैलपुत्री माँ को सबने ही ध्याया है। सब ही मैया रानी की ज्योत जगाएं, सब ही मैया रानी की ज्योत जगाएं। जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाएं, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाएं। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है। श्वेत वस्त्रों से मैया का रूप सजाया, श्वेत वस्त्रों से मैया का रूप सजाया। अर्ध चंद्रमा के माथे पे कितना भाया, अर्ध चंद्रमा के माथे पर कितना है भाया। श्वेत वस्त्रों से मैया का रूप सजाया, अर्ध चंद्रमा के माथे पे कितना भाया। एक हाथ में कमल है माँ त्रिशूल की धारी, बड़ी सुंदर है माँ करती वृषभ सवारी। शैलराज के घर जन्म शैलपुत्री कहाए, शैलराज के घर जन्म शैलपुत्री कहाए। जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है। माँ का पूजन चंद्र दोष से मुक्ति देता, माँ का पूजन चंद्र दोष से मुक्ति देता। अपने भक्तों के सारे संकट हर लेता, अपने भक्तों के सारे संकट हर लेता। माँ का पूजन चंद्र दोष से मुक्ति देता, अपने भक्तों के सारे संकट हर लेता। दुर्गा माँ का ये पहला है रूप कहाए, भोले शंकर को अपने पति रूप में पाए। मैया रानी को भोग हम सफेद खिलाएं, मैया रानी को भोग हम सफेद खिलाएं। जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है, शैलपुत्री माँ को सबने ही ध्याया है। पहले नवरात्रे का शुभ दिन आया है, शैलपुत्री माँ को सबने ही ध्याया है। सब ही मैया रानी की ज्योत जगाएं, सब ही मैया रानी की ज्योत जगाएं। जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाएं, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए, जय जयकारे मैया के सब मिलके लगाए, जय जयकारे मैया के सब। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं
शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब शांति पाठ के बाद हम करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ और न पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपके शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपसे दोबारा हम कल मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। तब तक माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।